अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आजकल हमारा कमरा रेनोवेट हो रहा है और हम जो है हमने अपनी मशीन वो लैब वाले कमरे में शिफ्ट की है, इसलिए पेशेंट्स कम हमारे हुए हुए हैं, केसेस कम हुए हुए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं ऑब्स की बनाती हूँ कि नॉर्मल ऑब्स अल्ट्रासाउंड में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं और उसमें क्या क्या मेजरमेंट्स लेनी है। बाइपेराइटल डायमीटर का तो मैंने इतना डिटेल में आपको बता दिया है वीडियो में। अब जो है मेरे सेटअप में वैसे मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है तो मैं नॉर्मली क्या क्या चीज़ें लेती हूँ और वैसे क्या मेजरमेंट्स लेती हूँ। न्यू पेशेंट हुआ है ना, सबसे पहले तो आपने न्यू पेशेंट कर लेना है, क्योंकि मेरी मशीन में और मेरा ख्याल है बाकियों में भी अगर आप न्यू पेशेंट नहीं करते तो वो पिछले वाले पेशेंट की मेजरमेंट्स मिक्स हो जाती हैं और आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती अल्ट्रासाउंड की। अब मैं क्या क्या चीज़ें मेजर करती हूँ। बाइपेराइटल डायमीटर, फीमर लेंथ, बाइपेराइटल की आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने क्या क्या कैसे बाइपेराइटल मेजर करना है। ठीक है, अब इस पेशेंट की 32 वीक्स हैं तो मैंने इसको लाइव प्रेजेंटेशन भी देनी है। इसका जो हेड है ना, मुझे तकरीबन ऑब्लिक नज़र आ रहा है। जो इसका मैंने ये बाइपेराइटल डायमीटर लिया है बीपीडी, वो थोड़ा सा मतलब मिड लाइन में नहीं है, थोड़ा लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट आइलिक फोसा में मेजर किया है मैंने। तो ये ऑब्लिक वर्टेक्स है। ऑब्लिक यानी कि है और कफेलिक है, वैसे वर्टेक्स और कफेलिक एक ही बात होती है। ठीक है, अब क्या इसका एब्डोमिनल, वैसे इसका हेड सर्कमफेरेंस भी लेना चाहिए। अगर आपका सेटअप ऐसा है कि आप के पास कम पेशेंट है तो आप लें सारी चीज़ें, सारी मेजरमेंट्स दें, आपका जो फीटल वेट आएगा। लेकिन मेरी इस मशीन के ऊपर जब मैं ये एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस लूँगी ना, जैसे अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये अब दो चीज़ें, ये मेरा जो रिपोर्ट का सेक्शन है ना उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। ये देखें कि मेरे पास बाइपेराइटल डायमीटर लिया मैंने, फीमर लेंथ ली, तो इससे मुझे जेस्टेशनल एज उसकी आ गई और ये उसकी ईडीडी आ गई, ये उसके ये जो एवरेज वीक्स आ रहे हैं, लेकिन ये इसके जो 32+5 वीक्स आ रहे हैं तो उसने एवरेज, ये एवरेज हैं और ये उसका जो गेस्टेशनल क्या एज। इसे बोलेंगे, उसने निकाल के दिया। और ये 29 to 35 वो कह रहा है कि इसकी रेंज आ रही है। ये एवरेज है और ये रेंज है, ठीक है। तो ये इसकी मैं ये वाली इसकी लिखूँगी जेस्टेशनल एज रिपोर्ट में। अब क्या है कि मैं 32 वीक्स पे एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस नहीं देती यूजुअली, क्योंकि इस पे अभी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे पास, ना तो अच्छी कोई नर्सरी होती है इधर, और अगर इसका 32 वीक्स पे डिलीवरी हो जाए अगर किसी मरीज़ की तो उसे भेजना पड़ता है, रेफ़र करना पड़ता है THQ से। अब एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस वगैरह उनको इसलिए चाहिए होती है कि एक तो उन्होंने देखना होता है, फीटल वेट देखना है कि बेबी की डिलीवरी नॉर्मल करनी है या सेक्शन की तरफ जाएगा, या इसका जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, शोल्डर डिस्टोशिया वगैरह तो नहीं होगा मरीज़ को। अब ये देखें, मैं इसका एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस आपको लेके दिखा रही हूँ। ये किस लेवल पे लेना होता है ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, दोबारा भी बता देती हूँ। जहाँ पे हेपेटिक वेन्स डिवाइड होती हैं, किडनीज़ नहीं आने चाहिए। अब देखें मेरे इस व्यू में ना तो किडनीज़ आ रहे हैं, ये सिर्फ लिवर आ रहा है, स्प्लीन आ रही है, स्टमक बबल भी नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह का आपने व्यू बनाना है। स्टमक बबल अगर आ भी जाए तो स्टिल किडनीज़, जैसे ये देखेंगे आप, ये फीटल किडनीज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे AC नहीं लेना। AC इधर मेजर करोगे तो वो ठीक वैल्यू नहीं आएगी AC की, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस ठीक नहीं आएगा आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ ऊपर मेजर करोगे जहाँ हार्ट आ रहा है तो इधर भी AC आपका ठीक नहीं आएगा, उसकी कम आएगी, क्योंकि चेस्ट थोड़ी सी उसकी कम होती है। जब तक उसके लंग्स एक्सपेंड नहीं करते, जब वो इंट्रा यूट्राइन है तो उसमें कम आएगा AC। ठीक है, तो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का मतलब ये है कि ये एब्डोमिन पे लेनी है, चेस्ट पे तो नहीं लेनी ना ही ये पेल्विस में जाके या नीचे जाके लेनी है, एब्डोमिन पे ही लेनी है। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का यही मतलब है। और आपने इसमें बाकी सारी चीज़ें देख लेनी है उसकी, स्पाइन वगैरह देख ली, एक उसकी वो बाकी लिम्स वगैरह को देख लिया। हार्ट तो नज़र आ ही गया है, 4 चैम्बर्स हार्ट के नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। बाकी एनॉमली स्कैन तो हम 32 वीक्स पे नहीं करते ना, वो तो 22 पे ही होना चाहिए।
और लेकिन अगर कोई ऐसी पेशेंट ही जो आपके पास 32 वीक्स पे डायरेक्ट आए जिस तरह हमारे आते हैं, तो फिर अब ये देखें इसकी जो प्लेसेंटा आ रहा है उसमें भी आप देखें तो ये कैल्सिफिकेशंस स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि ये मेच्योर होना शुरू हो गया इसका प्लेसेंटा। इसका मुझे लाइकर भी थोड़ा सा मतलब लोअर साइड पे ही लग रहा है। बाकी फिर इसको अभी इसकी हाइपरटेंशन वगैरह की तो हिस्ट्री नहीं मुझे इसमें कोई ऐसी भी। बाकी गायनाकोलॉजिस्ट इसको देखेंगी हम। इसकी ये तकरीबन कॉटिलेडन्स की तो नहीं हुई कैल्सिफिकेशन, ग्रेड 1 में मेजॉरिटी दे सकते हैं प्लेसेंटा की, ठीक है। और लाइकर ठीक ही है, यानी कि पॉकेट्स इसकी तकरीबन एक पॉकेट बन रही है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।